नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती और जब संवेदनशील प्रशासन साथ खड़ा हो जाए तो उन सपनों को पंख भी मिल जाते हैं। डीडवाना कुचामन में ऐसा ही एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब दुर्लभ बीमारी डीएमडी से जूझ रहे 16 साल के गर्वित रेवाड़ को एक दिन के लिए सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रशासन केवल कामकाज तक सीमित न रहे, बल्कि जनता की भावनाओं और उम्मीदों को भी समझे। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए डीडवाना कुचामन के कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने अनूठी पहल की। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने इस पहल के जरिए न सिर्फ गर्वित का सपना पूरा किया, बल्कि संवेदनशील प्रशासन की मिसाल भी पेश की। जिले वासियों को मेरा यही संदेश है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी कोई समस्याएं हो लाइफ में, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको कभी गिव अप नहीं करें। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। हो सकता है कभी जल्दी मिले, कभी थोड़ा लेट मिले, लेकिन सक्सेस अभी हमेशा मिलेगी। ये बच्चा जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, इसके पेरेंट्स भी आए थे, फादर एंड मदर, कि सर जो है ये, फिर मैंने इसके बारे में पूछा तो उसका गर्वित नाम है एंड इसने बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस की है। डीएमडी से पीड़ित है एंड आप सभी को पता है कि बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन डिस्पाइट दैट इसने 10th क्लास के भी रिजल्ट आए जिसमें 84% आई है। तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने कितनी मेहनत से जो तैयारी की है और इसका ब्रेन कितना शार्प है। तो उस टाइम पे मैंने इसको डिसाइड किया और मेरे इनसे डिस्कशन हुआ कि एक दिन के लिए इसको भी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, ताकि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं पूरे जिले के, वो भी मोटिवेटेड रहे कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है और जो हमें हमारा जो क्षेत्र है और देश है उसका नाम रोशन। डीडवाना कुचामन के रोडू निवासी 16 साल के गर्वित रेवाड़ दुर्लभ बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी से पीड़ित हैं। वे शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे। उनका सपना आईएएस बनकर कलेक्टर बनना था, लेकिन बीमारी की वजह से उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई। इसके बावजूद गर्वित के माता पिता ने हार नहीं मानी और बेटे का सपना पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बेटे की बीमारी और उसके सपने के बारे में बताया। गर्वित की कहानी सुनकर जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे एक दिन का कलेक्टर बना दिया। हाँ, यहाँ तक पहुँचाने में मेरे पूरे परिवार का हाथ है, माता पिता दोनों का। मेरे पिताजी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। मैंने कभी हार नहीं मानी और मेरे पिताजी बोलते थे कि कभी हार मत मानना, तुम करते रहो, अगर तुम मेहनत करते रहो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे माता पिता का हाथ था इस चीज़ में, वो दोनों मेरे को सपोर्ट करते थे। और डीडवाना प्रशासन और डीडवाना कलेक्टर सर को मेरा थैंक यू। आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू। कलेक्टर सर को बहुत बहुत थैंक यू, मुझे एक दिन के लिए कलेक्टर का पद देने के लिए। और आप सभी लोगों को भी थैंक यू, जिन्होंने भी आज मेरे स्वागत में हाथ बटाया अपना, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आने वाले बच्चों को ये कहना चाहूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यूथ को यही कहना है कि आगे चलकर पूरे देश का नाम रोशन करो और पढ़ाई अच्छी लगन से करो, कभी हार मत मानो। एक दिन रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। मेहनत करोगे तो मेहनत कभी वो वेस्ट नहीं जाएगी, हमेशा सक्सेस के रूप में ही आएगी मेहनत। कोई भी काम करो उसको 100% दोगे तो तुम्हें एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। ये है मैसेज मेरे को, मैं देना चाहता हूँ आगे आने वाली यूथ को, यही मैसेज है मेरा। गर्वित रेवाड़ जिला कलेक्टर की गाड़ी में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उन्हें जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाकर बाकायदा पदभार ग्रहण कराया गया। इसके बाद गर्वित ने कार्यालय कार्मिकों की बैठक ली, जन सुनवाई की और फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। अपने बेटे को जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा देखकर माता पिता की आंखें भी खुशी से नम हो उठी। उन्होंने बताया कि बेटे की बीमारी की जानकारी मिलने के बाद जीवन कठिन जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका लक्ष्य हमेशा गर्वित के सपनों को पूरा करना रहा। शुरुआत में
एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। और उसके बाद मेरे 2 लड़के हैं, एक से छोटा है, और वो छोटा होने के वो छोटे वाला लड़का जब 5 साल का हुआ, जब हमने वो ऑपरेट भी करवा लिया, उसके 1 साल बाद इस गर्भित का पता चला कि इसकी डिजीज़ है। तब तक तो ये शानदार था पढ़ाई में, 4th क्लास में जाता था, स्कूल में नॉर्मली आराम से घूमता फिरता था, तब तक कुछ नहीं था। 1 साल बाद पता चला कि इसको ये डिजीज़ है, ये पता चला जयपुर में। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा-सा झटका लगा कि भई वो ऑपरेट भी हो गया था और ये बच्चा ऐसे हो गया। फिर इसके बारे में दिल्ली एम्स में गए तो वहीं से यही मिला कि इनका एज ग्रुप वो 0 से 18 के बीच रहता है, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी ये बच्चा, इस बच्चे का जो मोटिवेशन देखें तो फिर मैं क्या, अभी उस समय स्कूल में था शिक्षक, तो इसका सपना आईएएस का था शुरू से। तो फिर मेरे को लगा कि इसका सपना भी अब दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने वापस फिर आरएस की तैयारी चालू की। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा इस बच्चे को बनाने का था, क्योंकि इतना इंडियन नहीं था। तो मैं इस बच्चे के साथ था और बच्चे का ये हुआ, तो फिर मैं कहा भाई अब हम ही शुरू करते। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी चालू की, अभी कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। लेकिन फिर वो इस बच्चे का लगा कि भाई अभी कुछ करना चाहिए आईएएस के बारे में, तो हमें ये सुनने को मिला कि चलो अपन कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो सर से मिलने आए थे, श्रीमान अवधेश मीणा से, अभी 2 दिन पहले तो मिलने आए। तो इन्होंने वो इस मानवीय पहलू को आगे बढ़ के लिया, कहा अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि फाइनल प्रोग्राम हम बताते हैं, तो फिर आज का ये प्रोग्राम हुआ। तो सभी को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, पूरे स्टाफ को, आप मीडिया कर्मी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के घूम के आ जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं। जब से छोटा था तब से ये यही बोलता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कलेक्टर बनूंगा। फिर ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो इसका जो ड्रीम थी, तो इसके पापा ने, मैंने बैठ के बात की, तो सर से मिले। हम लोगों ने सोचा कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इसकी डिजीज ऐसी है कि ये पूरा पढ़ के बन तो पाता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले ही एक मौका दिया जाए, जैसे 1 घंटा, आधे घंटे का। तो सर ने ये हमारी विश पूरी की। थैंक यू बोलना चाहती हूँ कलेक्टर सर का, पूरे प्रशासन का। एक और दुर्लभ बीमारी से संघर्ष करता बेटा, दूसरी ओर उसके सपनों को टूटने नहीं देने वाले माता पिता, और तीसरी ओर संवेदनशील प्रशासन। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। एक दिन के जिला कलेक्टर बने गर्वित रेवाड़ ने संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और हौसले के दम पर सपनों को जिया जा सकता है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।